पीटीआई का विफाक और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का ऐलान, सियासी राब्तों में भी तेजी। असर कैसर की लियाकत बलूच से मुलाकात, कहा अब फैसले बंद कमरों में नहीं अवाम के दरमियान होंगे। धांधली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करने पर इत्तफाक। पीटीआई का कौमी वतन पार्टी से भी राब्ता, बैरिस्टर साहब ने कहा बानी पीटीआई की हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते किए, चाहते हैं मुल्क में हम आंगी और मुफाहमत हो, हुकूमत में बैठने की बजाय ऑपोजिशन करेंगे, हमारा मैंडेट चुराया गया। दोनों जमातें मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका लाएमल पर आगे बढ़ेंगी। इक्तिदा की गेम मजीद दिलचस्प, नून लीग हुकूमत साजी से पीछे हटने लगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, अंदरूनी कहानी मंजरेआम पर आ गई। शुरा ने विफाक में हुकूमत ना लेने की तजवीज़ दे दी, कहा किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। पंजाब में आज़ाद अरकान को मिलाकर अक्सरियत है, सिर्फ उसी पर फोकस किया जाए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड धरना, इंतखाबात, इंतखाबी नताइज और इलेक्शन कमीशन नामंजूर का नारा बुलंद कर दिया। कौम परस्त रहनुमाओं का सिंध के हकूक की जंग लड़ने का ऐलान। जीडीए की कॉल पर हजारों कारकुन जामशोरो इंटरचेंज पर बैठ गए। पीटीआई, कौमी अवामी तहरीक, हुर जमात समेत मुख्तलिफ जमातों के कारकुन भी धरने में शरीक। इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से भी इनकार, जाली मैंडेट के खिलाफ भरपूर मज़ामत का भी ऐलान। मुकर्रीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। जेयूआई कारकुनों ने सक्खर में नेशनल हाईवे पर धरना दिया। हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तो शाखाना। इलेक्शन 3 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। सरफरा जीडीए पीर पगारा का जामशोरो धरने में बड़ा इंकशाफ, कहा मेरी नज़र में बानी पीटीआई चोर नहीं है, अगर बानी पीटीआई चोर हैं तो हम सब चोर हैं। क्या बानी पीटीआई से पहले किसी ने तोशाखाना से तहाइफ नहीं लिए? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी ने कराया, इस तरह पीटीआई ने कराया। इलेक्शन में जो खरीदो फरोख्त हुई, इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। कि शेर खून चूस रहा है अवाम का। मैं पूछती हूँ, सिंध की अवाम का खून कौन चूस रहा है? आपके वो चूहे जो गंदम खा जाते हैं, दवाइयाँ खा जाते हैं, वो सिंध की अवाम का खून चूस रहे हैं। लेकिन अब सिंध की अवाम चुप नहीं बैठेगी। ऐसा ना हो कि अब हम सिंध को बचाने के लिए कुछ ज्यादा बोल जाएं। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। जीडीए रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी, मुबैना धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। फहमीदा मिर्जा ने पूछा सिंध में ऐसा कौन सा काम हुआ कि हर बार पीपल्स पार्टी के हवाले किया जा रहा है? सारा बानो बोली इंतखाबात में रिकॉर्ड धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन के इरकान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम की उम्मीदें भी छीन ली। हाफिज नईमुर रहमान बोले सब नंगे हो गए, ठप्पा माफिया कबूल नहीं, अवाम पीछे नहीं हटेंगे। राशिद महमूद सुमरो ने कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करते, पूरा मुल्क बंद कर देंगे। इलेक्शन में धांधली, जमहूरियत पर हमला करार, पीटीआई ने फॉर्म 45 आलमी मीडिया के सामने पेश कर दिए। 177 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जमहूरियत पर हमला किया गया। रऊफ हसन बोले सबसे ज्यादा धांधली आरोज के दफातर में की गई। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। शौकत बसरा, एयाज अमीर और ताहिर सादिक बोले पोलिंग स्टेशन पर जीते,
आरओ ऑफिस में हार गए। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची में पीटीआई पहले, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही। नून लीग ने पीटीआई के फॉर्म 45 जाली करार दे दिए। डिजिटल दहशतगर्दी करके जमहूरियत को डी ट्रैक करने का इल्जाम, वाइट पेपर लाने का ऐलान भी कर दिया। तर्जुमान मुस्लिमीन नून मरियम औरंगजेब और अता तारर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने इलेक्शन कमीशन में असल फॉर्म 45 दिए, उनके पास सिर्फ टीवी स्क्रीन के शॉट्स थे। मीडिया पर झूठा बयानिया चलाया गया। अमेरिका को मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत की दावत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। हम गुलाम नहीं का नारा कहाँ गया? मौलाना फजलुर रहमान को जहां तक हम जानते हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद मुमकिन नहीं। फॉर्म 45 असली हैं या नकली, सियासी मुखालफिन में रसाकशी जारी। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 और 47 दुरुस्त होने का दावा, लेकिन जीतने वाले लीगी राजमा खुद फॉर्म 45 पेश करने में नाकाम। सियासी खींचातानी में इलेक्शन कमीशन की पुरअसरार खामोशी। मुबस्सरीन का कहना है इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नताइज जारी करके गैर यकीनी खत्म कर सकता है, लेकिन इदारे की खामोशी से सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। बुलेटिन में दिखाएंगे खुसूसी रिपोर्ट। मौलाना के बयान पर इत्तेहादी सीखपा, पीपल्स पार्टी ने चला हुआ कारतूस करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा, जीडीए का इकट्ठ सियासी जलसा नहीं, पीर पैगाना के मरीदों का इज्तिमा है। जीडीए और इत्तेहादियों की आवाम में कोई पजीराई नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले, तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। मौलाना साहब बताएं, मैंडेट चोरी करके किसको दिया गया? हर सियासी अमल का उसका कॉन्सिक्वेंस लाजमी तौर पे उसके नताइज निकलते हैं। मौलाना की तकरीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले, जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नज़रिए को उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के खिलाफ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के खिलाफ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के खिलाफ एक साजिश है, और उसके वो दलाइल देते थे। मुस्लिम नून ने मौलाना फजलुर रहमान का बयान हकाइक के बरक्स करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला मौलाना फजलुर रहमान का था। फैज अमीर का तहरीक अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं। पीटीआई अदालतों के खिलाफ भी साजिश कर रही है। ये सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। ख्वाजा सार रफीक ने दावा किया, पीटीआई मौलाना के बाद पीपल्स पार्टी के दर पर भी हाजिरी देकर यू टर्न लेगी। एमकेएम भी मौलाना फजलुर रहमान से नाला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होगा? कमर जावेद बाजवा ने कहा था, अदम एतमाद वापस लें और दरमियान का रास्ता निकालें। कौमी डायलॉग की तजवीज़ भी दे दी। मुस्तफा कमाल बोले, पीटीआई ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया था कि इन्हें वोट मिलते? हमने एहतजाज की कॉल दी तो आप लोग घरों से निकल नहीं पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी मकासद के लिए मन घड़त कहानी सुनाई। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। मुबस्सिरीन ने भी मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात पर सवाल उठा दिए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नाकामी पर मौलाना फजलुर रहमान मायूसी का शिकार हैं। रियासती अदारों के खिलाफ महाजराई की कोशिश किसी सूरत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात से सियासत में हलचल। सियासी मुखालफिन के लिए जमीन गर्म करने वाले मौलाना सियासी सूरज ही सवा नेज़े पर ले आए। क्या वो खुद इसकी तपिश से महफूज रह पाएंगे? मुबस्सरीन ने अहम सवाल उठा दिया। मौलाना फजलुर रहमान के बयान को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का नतीजा और लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार दे दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। लाडला वजीर आजम नामंजूर। जमात इस्लामी का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा।
मुकर्रीन ने कहा, अगर लाडले को जिताना था तो अवाम के साथ इंतखाबात के नाम पर धोखा क्यों किया? मैंडेट चोरी करने वाले चोरों को नहीं छोड़ेंगे, लंदन से आए लंदन वापस जाएंगे, मुल्क में जाली हुकूमत नहीं चल पाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा भी मांग लिया। खराब मत करें। ऑन चौधरी का सलमान अकरम राजा पर इलेक्शन कमीशन की जाली वेबसाइट बनाने का इल्जाम। सलमान अकरम राजा के खिलाफ साइबर क्राइम में जाने का भी ऐलान। कहा, सलमान अकरम राजा ने ट्विटर अकाउंट को इलेक्शन कमीशन अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है। हम जो फॉर्म 45 दें वो गलत, जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है। राजा साहब काला कोट पहनकर बदमाशी न करें। कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का किरदार सामने लाऊंगा। इंतखाबात में धांधली हुई, नए इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। दाखिली मामलात में किसी गैर मुल्की मुदाखलत के हक में नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की वजाहत। कहा, गुज़िश्ता रोज़ हमारी मीडिया से गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। हमें इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। गैर मुल्की अनासर के हमारे अंदरूनी मामलात से मुतालिक बयानात के हक में बिल्कुल भी नहीं। नून लीग कौमी असम्बली की 1, पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें ले उभरी। NA 92 भक्कड़ से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल। PP 90 भक्कड़ से अहमद नवाज नवानी, PP 92 और 93 भक्कड़ से कामचाब आमिर इनायत शाहमानी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 272 मुजफ्फरगढ़ से राना अब्दुल मनान और PP 205 खानेवास से जीतने वाले अकबर हयात हिराज का भी नून लीग पर एतमाद का इज़हार। मरीम नवाज ने खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने की सलाहियत और काबिल अमल एजेंडा सिर्फ नून लीग के पास है। अदारों को एतमाद में लेंगे और एतमाद देंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर कहते हैं, जल्द ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर मुशावरत से फैसले करेंगे। पूरे मुल्क से केसेस में जमानतें हो चुकी। अली अमीन गंदापुर की आज़ाद अरकान से मुलाकातें भी जारी। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह फिर फेवरेट। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत 1-2 रोज़ में ऐलान करेगी। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन भी लाइन में। फरियाल तालपुर ने वजारत आला में अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ की NA 15 मानसरा से इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 20 फरवरी को होगी। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के वकील भी पेश। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हाई कोर्ट ने भी इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को मामला देखने की हिदायत। बानी PTI की सजाओं के खिलाफ कानूनी जंग। साइफर और तोशा खाना नैब केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त लतीफ़ खोसा ने दायर की। बानी PTI को साइफर केस में 10 और तोशा खाना केस में 14 साल सजा सुनाई गई थी। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इख्तियार से तजावुज कर रही है। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई कौंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल कौंसिल को खत लिखा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। मेरे इस्तीफे के बावजूद कौंसिल की कार्रवाई की जा रही है आईनी और कानूनी तौर पर कौंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। दूसरी जानिब रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक आफिया शेरबानो केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। निगरान हुकूमत ने गैस और पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे इजाफे से 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमतें बढ़ने पर रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया। इतलाक कल से होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साए 100 इंडेक्स में 1147 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 60,000 की नफसियाती हद भी खो दी। कारोबार का 59,872 पॉइंट्स पर इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपये 30 पैसे का हो गया। रिजवाना तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। सिविल जज आसमा हफीज की अहलिया मुल्जिमा सोमी आसिम पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमा सोमी आसिम का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी।